मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चंडीगढ़ में हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की जनरल बॉडी की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली और हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो व हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के चेयरमैन सुभाष बराला उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आज के समय में जोत भूमि छोटी होती जा रही है, इसलिए छोटे और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि और प्रगति के लिए परंपरागत खेती के साथ साथ नए दौर की कृषि प्रणाली अपनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पशुपालन के क्षेत्र में आज अपार संभावनाएं हैं, जिससे किसान और पशुपालक बेहतर आय प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही किसानों को सहकारिता खेती की अवधारणा की ओर बढ़ने की आवश्यकता है, जिससे कई किसान मिलकर एक साथ खेती करें। इससे छोटी जोत भूमि की समस्या भी खत्म होगी और किसान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की दिशा में भी बढ़ सकेंगे। इसलिए प्राधिकरण संबंधित विभागों के साथ मिलकर पायलट योजनाएं तैयार करें। इजराइल की तर्ज पर सहकारिता खेती के लिए अधिक से अधिक किसानों को प्रेरित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने फसल विविधीकरण और जल संरक्षण के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना और DSR तकनीक से धान की बुआई के साथ साथ विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दे रही है, ताकि किसान परंपरागत खेती से हटकर अन्य फसलों की ओर जाएं। उन्होंने कहा कि विभाग समेकित खेती के लिए भी डेमोन्स्ट्रेशन फॉर्म तैयार करे और किसानों को ऐसे फार्म का दौरा करवाकर इस विधि की विस्तार से जानकारी दे। उन्होंने कहा कि भूजल स्तर निरंतर कम हो रहा है। कई जगह यह स्तर 100 मीटर से भी गहरा चला गया है और हर वर्ष लगभग 10 मीटर नीचे जा रहा है। इसलिए ऐसे क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं स्थापित करने पर जोर दिया जाए। जहां पर भूजल स्तर 30 मीटर है, वहां पर भी कृषि नलकूपों को 100% सौर ऊर्जा पर लाया जाए। राज्य सरकार इसके लिए नई सब्सिडी देने को भी तैयार है। पानी और बिजली पर जितना भी खर्च होगा, सरकार उसे देने के लिए तैयार है। दैनिक सवेरा के लिए चंडीगढ़ से सुरेंद्र धीमान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चंडीगढ़ में हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की जनरल बॉडी की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली और हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो व हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के चेयरमैन सुभाष बराला उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आज के समय में जोत भूमि छोटी होती जा रही है, इसलिए छोटे और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि और प्रगति के लिए परंपरागत खेती के साथ साथ नए दौर की कृषि प्रणाली अपनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पशुपालन के क्षेत्र में आज अपार संभावनाएं हैं, जिससे किसान और पशुपालक बेहतर आय प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही किसानों को सहकारिता खेती की अवधारणा की ओर बढ़ने की आवश्यकता है, जिससे कई किसान मिलकर एक साथ खेती करें। इससे छोटी जोत भूमि की समस्या भी खत्म होगी और किसान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की दिशा में भी बढ़ सकेंगे। इसलिए प्राधिकरण संबंधित विभागों के साथ मिलकर पायलट योजनाएं तैयार करें। इजराइल की तर्ज पर सहकारिता खेती के लिए अधिक से अधिक किसानों को प्रेरित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने फसल विविधीकरण और जल संरक्षण के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना और DSR तकनीक से धान की बुआई के साथ साथ विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दे रही है, ताकि किसान परंपरागत खेती से हटकर अन्य फसलों की ओर जाएं। उन्होंने कहा कि विभाग समेकित खेती के लिए भी डेमोन्स्ट्रेशन फॉर्म तैयार करे और किसानों को ऐसे फार्म का दौरा करवाकर इस विधि की विस्तार से जानकारी दे। उन्होंने कहा कि भूजल स्तर निरंतर कम हो रहा है। कई जगह यह स्तर 100 मीटर से भी गहरा चला गया है और हर वर्ष लगभग 10 मीटर नीचे जा रहा है। इसलिए ऐसे क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं स्थापित करने पर जोर दिया जाए। जहां पर भूजल स्तर 30 मीटर है, वहां पर भी कृषि नलकूपों को 100% सौर ऊर्जा पर लाया जाए। राज्य सरकार इसके लिए नई सब्सिडी देने को भी तैयार है। पानी और बिजली पर जितना भी खर्च होगा, सरकार उसे देने के लिए तैयार है। दैनिक सवेरा के लिए चंडीगढ़ से सुरेंद्र धीमान की रिपोर्ट।